Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all will be fine. So take out your books and come to page 51 on unit 11. In the previous lecture on page 50 we did all the activities of unit 11. These were question answers and true false. And today in this lecture we will be starting with our language activity A. Alright. So it's page 51 of unit 11 and topic is language. और एक्सरसाइज ए इज़ राइट द स्टोरी करेक्टली। ओके, यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है आप लोग को बुक में पेज 51 पे, और उस पिक्चर के सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, लेकिन वो सेंटेंसेस असल में इस पिक्चर के बारे में है, लेकिन ये सेंटेंसेस करेक्ट ऑर्डर में नहीं हैं। हमने इन सारे सेंटेंसेस को इस तरह से ऑर्डर में लिखना है कि इससे एक स्टोरी बन जाए जो इस पिक्चर को डिस्क्राइब कर सके। ऑलराइट, सो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बच्चे हैं बहुत सारे और वो खेल रहे हैं। सही है, आप देख सकते हैं डिफरेंट बच्चे जो है वो कुछ रेस लगा रहे हैं, कुछ ये वाले खेल रहे हैं। सही है, और कुछ छोटे बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं। ऑलराइट, सो ये पिक्चर है, इसके बारे में ये सेंटेंसेस है। द सेंटेंसेस आर द चिल्ड्रन वर एट स्कूल। ओके, कि चिल्ड्रन बच्चे जो है वो स्कूल में थे। दे रैन आउट इनटू द फील्ड, वो फील्ड की तरफ भागे जहाँ पे उन्होंने खेलने थे। द टीचर सेड इट वॉज स्पोर्ट्स डे, टीचर ने उनसे कहा कि आज खेलों का दिन है। सून द रेसेस बिगेन, बहुत जल्द ही सारे जो रेसेस थे वो शुरू हो गए। दे वर वेरी एक्साइटेड, सब बहुत एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा उनको दिलचस्पी थी कि क्या होने वाला है और वो लोग कौन सा गेम खेलेंगे। द चिल्ड्रन पुट ऑन दियर ट्रैक सूट्स, और बच्चों ने अपने ट्रैक सूट्स पहन लिए, मतलब कि उन्होंने जिसमें अपने गेम्स खेले थे वो वाली सूट उन्होंने पहन लिए। सो ये सेंटेंसेस गिवन है, इनको हमने ऑर्डर में लिखना है। ऑलराइट, ये इस स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इस पिक्चर को, बट इनका ऑर्डर ठीक नहीं है। हमने इनको इस ऑर्डर में लिखना है कि इससे ये स्टोरी ऑर्डर में आ जाए, करेक्ट फॉर्म में आ जाए। ऑलराइट students, so as you can see our topic for today is language. It's on page 51 of unit 11 and our activity or exercise A is write the story correctly. I told you about the story and showed it to you on page 51 in your books. Alright, so you will take out your rough copies now and we will start writing the story correctly. Alright dear students, now we will write it in the correct order. So I hope you've taken out your rough copies. We will start writing. Our first sentence would be the children were at school, कि बच्चे जो थे वो स्कूल में थे। Where were the children? The children were at school. सबसे पहले हमारा ये वाला सेंटेंस आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस जो होगा वो होगा the teacher said it was sports day. अब they were at school and the teacher said to them, टीचर ने इनसे कहा कि आज कौन सा दिन है, आज स्पोर्ट्स डे है, मतलब हम आज डिफरेंट गेम्स खेलेंगे, डिफरेंट स्पोर्ट्स जो है वो खेलेंगे। ऑलराइट, सो आवर सेकंड सेंटेंस इज द टीचर सेड इट वाज स्पोर्ट्स डे। आवर थर्ड सेंटेंस वुड बी दे वर वेरी एक्साइटेड। अब ये सुनने के बाद कि आज स्पोर्ट्स डे है, सब बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, उनको बहुत ज़्यादा खुशी थी। ऑलराइट, और बहुत एक्साइटमेंट भी थी कि आगे क्या होने वाला है। So our third sentence is they were very excited. After this the fourth sentence would be the children put on their track suits. अब इन्होंने ख़ुद को स्पोर्ट्स के लिए प्रिपेयर करना था। So what they did, they put on their track suits. उन्होंने अपने ट्रैक सूट्स पहन लिए जिसमें उनको गेम्स खेलने थे। ऑलराइट, जिसने दौड़ लगानी थी उसने वो वाला सूट पहन लिया, जिसने बाकी गेम्स खेलनी थी उन्होंने वो वाले सूट पहन लिए। सो दे वर एक्साइटेड एंड दे पुट ऑन दियर ट्रैक सूट्स। फिफ्थ वन वुड बी सून द रेसेस बिगैन। ओके, कि बहुत जल्द ही ये सारे जितने भी रेसेस थे वो स्टार्ट हो गए। एंड द लास्ट वुड बी दे रैन आउट इनटू द फील्ड, कि वो फील्ड की तरफ भागे अपने रेसेस को स्टार्ट करने के लिए। ऑलराइट, सो इट बिकम्स अ स्टोरी नाउ, और इनका ऑर्डर भी बन गया सेंटेंसेस का। हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है द चिल्ड्रन वर एट स्कूल, the teacher said it was sports day. Third is they were very excited. Fourth one is the children put on their track suits. Fifth one is soon the races began. And the sixth one is they ran out into the field. After writing
exercise A. We will be moving to exercise B on the same page 51 related to language, and the question is write the correct word. Okay, यानी कि fill in the blanks है. हमें बॉक्स में 3 वर्ड्स दिए हैं. The words are given, give and gave. ओके, और हमें कुछ ब्लैंक्स दिए हैं. उन ब्लैंक्स को पढ़ के हमने उसमें से ये वाले जो 3 वर्ड्स है ये करेक्ट ब्लैंक में वहाँ पे लगाने हैं. ओके, व्हाट इज़ आवर क्वेश्चन? राइट द करेक्ट वर्ड. ऑलराइट, राइट द करेक्ट वर्ड एंड द वर्ड्स आर गिवन, गिव एंड गेव. ओके, गिव इट्स अ वर्ब. ओके, गिव मतलब देना, और गेव एंड गिवन. Gave second form of give and given third form of give. Okay, give, gave, given. Okay, ये verb है और इसका second और third form है. Now we'll start reading the sentences. The first one is the teacher blank me homework. The teacher dash me homework. एक बात याद रखिए कि give जो है वो हम present tense में लगाएंगे, कि जो बात अभी हो रही हो उसमें लगाएंगे, और गिव और गिवन जो है वो पास्ट टेंस में लगाएंगे, मतलब जो काम हो चुका हो उस वाले सेंटेंस में लगाएंगे. हम सेंटेंस को रीड करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि आया ये काम हो चुका है या नहीं हुआ या अभी हो रहा है. सो द टीचर डेश मी होमवर्क, कि टीचर ने मुझे होमवर्क दिया. ओके, सो टीचर अभी होमवर्क नहीं दे रही, टीचर ने होमवर्क दिया. सो हम यहाँ पे लगाएंगे द टीचर गेव मी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, सेकंड फॉर्म ऑफ गिव हम यहाँ पे लगाएंगे. इट इज़ GAVE, गेव. द टीचर गेव मी होमवर्क. ओके, द सेकंड वन इज़ शी डज नॉट डैश होमवर्क एवरी डे. वो हर दिन होमवर्क नहीं देती. ओके, सो ये प्रेजेंट है. प्रेजेंट में हम क्या लगाएंगे? गिव. शी डज नॉट गिव, GIVE, गेव homework every day. She does not give homework every day. Third one is last year I was always dash homework. कि पिछले साल या लास्ट ईयर मुझे हमेशा होमवर्क दिया गया. सो इट्स ऑल्सो द पास्ट टेंस. ओके, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ गिव, दैट इज गिवन, GIVEN, गिवन. लास्ट ईयर आई वॉज ऑलवेज गिवन होमवर्क. Last year I was always given homework. Fourth one is mom dash me a note for the teacher. Okay, मम यानी कि मदर, अम्मी ने मुझे टीचर के लिए एक नोट दिया. ओके, जिस तरह हम नोट्स लिखते हैं, पेरेंट्स लिखते हैं, टीचर्स लिखते हैं, सो मेरी मदर ने मुझे एक नोट दिया मेरी टीचर के लिए. सो इट्स ऑल्सो इन द पास्ट. हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ गिव यूज़ करेंगे, दैट इज़ गेव. मम गेव मी अ नोट फॉर द टीचर. मम गेव मी अ नोट फॉर द टीचर. ओके, द फिफ्थ वन इज़ शी सैड द टीचर हैड डैश मी टू मच होमवर्क. उसने कहा कि टीचर ने मुझे बहुत ज़्यादा होमवर्क दिया है. मतलब मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा होमवर्क देती रहती हैं और दे चुकी हैं. सही है. सो शी सैड द टीचर हैड डैश मी टू मच होमवर्क. यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे गिव का. ओके, GIVEN, गिवन. शी सैड द टीचर हैड गिवन मी टू मच होमवर्क. शी सैड the teacher had given me too much homework. Okay, sixth one is I forgot to dash the teacher the note. मैं क्या भूल गई? टीचर को वो नोट देना भूल गई. ओके, I forgot to dash the teacher the note. So to के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा. ओके, I forgot to give, GIVE, give. टू के बाद जब भी हम वर्ब लगाएंगे तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा. ओके, सो हमने भी यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया है, दैट इज़ गिव. आई फॉरगॉट टू गिव द टीचर द नोट. सेवंथ एंड द लास्ट वन इज़ आई विश आई हैड डैश इट टू हर बट आई विल डैश इट टू हर टुमारो. आई विश आई हैड डैश इट टू हर. आई विश कि मतलब मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसको दे चुकी होती
सही है, बट आई विल डैश इट टू हर टुमारो, लेकिन मैं इसे दूंगी उसे कब, कल. आई विश आई हैड गिवन इट टू हर. ओके, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा गिवन, GIVEN, गिवन इट टू हर, बट आई विल गिव इट टू हर टुमारो. ओके, GIV it, give it to her tomorrow. I wish I had given it to her, but I will give it to her tomorrow. I wish I had given it to her, but I will give it to her tomorrow. Okay, this is the end of uh, exercise B of language on page 51. Okay, this is your homework for today. You have to learn activity A. In activity A, you have to learn question number 4, 5 and 6, that is on page 50 of unit 11. Okay, these are question answers. Last lecture में हमने question number 1, 2 and 3 learn किया था, and now in this one we will have to learn activity A, question number 4, 5 and 6. This is on page 50 of unit 11. I am repeating it, the homework for you. Kindly note it down with yourselves. It's learn and practice activity A, question number 4, 5 and 6 on page 50 of unit 11.